आप सभी परमात्म मिलन में मस्त आत्माएं यहाँ मधुबन में पहुँच गए हैं और परमात्मा के डायरेक्ट महावाक्य परसों आप सुने, जिसमें बाबा ने बच्चों के भाग्य की रेखा देखी और उस भाग्य की रेखा देखने के बाद प्रैक्टिकल वैसा बन जाए उसकी विधि बताई। तो क्या भाग्य की रेखा देखी थी? बाबा ने मस्तक में चमकते हुए मस्तक मणि आत्मा की रेखा देखी। मुख पर मधुर ज्ञान की रेखाएं देखी। ओंठों पर मधुर मुस्कान की रेखाएं देखी। आँखों में रूहानियत की रेखाएं देखी। हस्त में श्रेष्ठ कर्म की रेखाएं देखी। हर कदम में योग के द्वारा पद्मों की कमाई जमा करते श्रेष्ठ हर कर्म बनाने वाले ऐसी श्रेष्ठ रेखाएं देखी। हर एक बच्चे के दिल में दिलवाला बाप के लव में लवलीन ऐसी विशेष आत्मा की रेखाएं देखी। अब बाबा ने एक संपन्न श्रेष्ठ आत्मा की क्या विशेषता होनी चाहिए, वो बाबा ने आपके मस्तक को देखकर वर्णन किया। ऐसा होना चाहिए। इसके लिए बाबा ने फिर बताया था कि बच्चे 3 प्रकार का खाता जमा करो। क्यों 3 प्रकार का खाता जमा करने के लिए बाबा ने कहा? क्योंकि जो आत्मा इन सभी रेखाओं में संपूर्ण होगी, वो तीनों कालों में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य करेगी, उनकी फैमिली में रहेगी, उनके आसपास रहेगी। तीनों कालों में, सिर्फ सतयुग में नहीं, लेकिन तीनों कालों में। तो वो तीनों प्रकार के खाते हमें तीनों कालों में प्राप्त होते हैं।
हमें सहयोग देते हैं। इन खातों के जमा से हम उन 3 कालों पर महान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पार्ट बजा सकते हैं। तो 3 खाते थे। एक था पुरुषार्थ से प्रालब्ध अर्थात भाग्य की खाता। दूसरा था सेवा से पुण्य का खाता। तीसरा था संतुष्ट रहकर संतुष्ट करके दुआओं का खाता। ये 3 प्रकार का खाता जमा करने के लिए बाबा ने बताया। तो इस समय के पुरुषार्थ से आपका प्रालब्ध का खाता अर्थात भाग्य का खाता जमा होता है, जो सतयुग त्रेता में चलता है। और इस समय जो आप सेवा करते हैं, इससे जो पुण्य का खाता जमा होता है, ये द्वापर कलियुग में चलता है। द्वापर कलियुग में दान पुण्य के आधार से पद है। तो अब का आपका दान पुण्य का किया हुआ संस्कार द्वापर कलियुग में काम करता है। तीसरा है संतुष्ट रहकर संतुष्ट करते हो तो जो दुआओं का खाता मिलता है, वो इस समय संगम युग पर काम आता है, बहुत मदद देता है। तो प्रालब्ध का खाता सतयुग त्रेता, पुण्य का खाता द्वापर कलियुग और दुआओं का खाता संगम युग। ये दुआएं ऐसी हैं जो आपके कितने भी कड़े हिसाब किताब हों, चाहे शरीर के, चाहे संबंध संपर्क के, चाहे मन के या धन के, कोई प्रकार का खाता पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए ये दुआएं बहुत मदद देती है। जो आत्मा ब्राह्मण आत्मा से दुआ प्राप्त कर लेती है, उसका आधा पुरुषार्थ तो अपने आप ही खत्म हो जाता है। उसको सिर्फ आधा पुरुषार्थ करना पड़ता है और आधे पुरुषार्थ से फुल मार्क्स मिल जाता है। ब्राह्मण आत्मा से दुआ ले ले, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा से दुआ लेना और देना ये सबसे मुश्किल काम है। अज्ञानियों को दे सकते हैं, सहज लगता है, लेकिन ब्राह्मणों को मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि
84 जन्म में ज्यादा से ज्यादा जन्म, लगभग मैं समझता हूँ 60, 65, 70 जन्म तक हम आप सब भिन्न भिन्न रूप से कहीं न कहीं संबंधों में रहे। तो सबसे ज्यादा हिसाब किताब आपका किसके साथ है? इनके साथ। बहुत ज्यादा ब्राह्मण का हिसाब किताब ब्राह्मणों के साथ। कैसे? एक उदाहरण, आप सब आए हैं, पार्टी टीचर्स बहनें लेकर आई हैं। जितना ग्रुप आया है उस ग्रुप में अगर एक भाई या बहन को, सिर्फ एक को टीचर बहन दादी से भी मिलाए, बड़ों से भी मिलाए, सौगात दिलाए और आपको ना पूछे तो आपकी क्या हालत होगी? समझ सकते। यही संकल्प उठेगा, आखिरकार यही क्यों? लेकिन अगर उसकी जगह ब्राह्मण के बजाय एक अज्ञानी आत्मा को बहन जी दादी से मिलाएं, बड़ों से मिलाएं, सबसे मिलाएं तो आप खुश होंगे। तो अज्ञानी से मिलाने में खुश हो रहे हो और ब्राह्मणों के मिलाने में स्थिति अप डाउन हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों का खाता ब्राह्मणों से बहुत ज्यादा है। और जिसका खाता जितना ज्यादा है उसका वो उतने अभी समीप है। जैसे लौकिक में ज्यादा खाता होता है तो उनके घर में जन्म लेते, ऐसे आपका जहां जहां खाता है, चाहे स्टूडेंट है तो जिसके साथ खाता है उसी सेंटर पर आप क्लास करेंगे। अगर भाई बहनों का आपस में टीचर्स का है तो उनका वही सरेंडर होंगे। खाता खींच के ले जाता है और इससे भाग नहीं सकते। कई सोचते हैं, बड़ा खटपट होता है, इससे अच्छा है जगह चेंज कर दें, दूसरी जगह चले जाएं। लेकिन क्या दूसरी जगह जाने से आपका खाता खत्म हो गया? नहीं, वो खाता वहां भी आएगा। और ये खाता 3 रूप से खत्म होता है। अगर या तो वहीं रहकर तपस्या से, शुभ भावना से, योग के दान से, सेवा से खत्म करो। आज की भी मुरली में था, बुद्धि बल पावरफुल रखो,
एक बाप के द्वारा सुनाया हुआ ज्ञान और उसी सुने हुए ज्ञान के आधार से सेवा करते रहो तो आपका बुद्धि की लाइन क्लियर रहेगी, खाता जल्दी खत्म हो जाएगा। या तो इस विधि से खत्म करो, अगर नहीं इस विधि से खत्म करते हैं, कई घर पर जाकर बैठ जाते हैं, स्थान चेंज कर देते हैं, तो 3 तरह से खाता खत्म होगा। एक, या तो बहुत ज्यादा बीमार पड़ोगे, एक्सीडेंट होगा, कुछ होगा, शारीरिक कर्म भोग के द्वारा खाता खत्म होगा। या तो धन की बहुत कमी आ जाएगी, और तीसरा, अगर ये दोनों ठीक रहा तो दिमाग कमजोर हो जाएगा। योग लगाने बैठेंगे, योग ही नहीं लगेगा। व्यर्थ के संकल्प बहुत चलेंगे, नेगेटिव विचार बहुत आएंगे। मतलब आप जो करना चाहो कर नहीं पाओगे। ये 3 तरह से खाता खत्म होता है, और अगर इनसे बच गया तो धर्मराज के द्वारा होगा। लेकिन एक मुरली में कहा था कि ब्राह्मण आत्माओं का खाता खत्म करने के लिए ये ब्राह्मण परिवार है, इनका सब यही खत्म होना है। इनको आगे कुछ नहीं, ऊंचा पद है अपने पुरुषार्थ अनुसार। इसलिए किसी का कोई कैसे भी आत्मा है, चाहे आपको गाली दे रही है, लेकिन आपका सदा उस आत्मा के प्रति यही रहे, बाबा इस आत्मा का भी कल्याण हो जाए, बाबा इस आत्मा का बुद्धि योग आपसे जुड़ा रहे, बाबा ये आत्मा भी आपसे पूरा वर्षा ले ले, बाबा इस आत्मा का भी कल्याण हो जाए। ऐसे आप उसके लिए शुभ भावना रखो, वो आपको गाली दे, आपके लिए उल्टा पुल्टा करे, आप शुभ भावना रखो, खाता बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर शुभ भावना नहीं रखते हो तो जैसे आज की मुरली में था, डबल खाता हो जाता और बढ़ता जाता है खाता, चुकतू होने में बहुत समय लगता है। इसलिए शुभ भावना रखो, और जिस दिन खाता खत्म हो जाएगा, सामने वाली आत्मा अपने आप आपके पास आएगी, बहन जी मेरे से गलती हो गई थी, क्षमा करना। और जब तक खाता है तब तक चाहे बड़े समझाएं, चाहे भगवान खुद समझाए, नहीं मानेंगे। इसलिए खाता खत्म करो, दुआएं लो
और दिल से दुआएं दो। विधि, पहले आप उनको दिल से क्षमा करो। वतन में बाप दादा के पास उस आत्मा को इमर्ज करो। इमर्ज करके बाबा के सामने, मीठे बाबा, अगर मैंने इस आत्मा को कोई दुख दिया है, मेरे कारण दुख मिला है, आज मीठे बाबा मैं आत्मा इससे क्षमा मांगती, अब कभी दुख नहीं दूं। और अगर उसने दुख दिया है, बाबा आज मैं इस आत्मा को क्षमा करती। पहले क्षमा मांगकर, क्षमा करके दिल को, बुद्धि को खाली करो, जिससे आपका योग लग सके। अगर एक बार क्षमा मांगने से बुद्धि हल्का नहीं हुआ, फिर भी याद आता है, तो 2 बार क्षमा मांगो, 10 बार मांगो, 20 बार मांगो, लेकिन जब तक आपकी बुद्धि हल्की ना हो जाए, आप क्षमा मांगो और क्षमा करते रहो। जब हल्की हो जाएगी, फिर आपका योग लगने लगेगा। जब तक खाता है, योग भी नहीं लगेगा। सेवा करने जाएंगे, वहां भी विघ्न पड़ेगा। फिर बताया 3 खातों में पहला खाता है पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खाता। संगम युग पर इस समय आपका पुरुषार्थ भविष्य प्रारब्ध बनाता है। तो कौन सा पुरुषार्थ करना है जिससे आप नंबर 1 की आत्मा के साथ साथ राज्य करें? वो है जो ये चारों सब्जेक्ट्स है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इन चारों सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स लेना, अर्थात चारों सब्जेक्ट्स में पास विद ऑनर होना। पहला है ज्ञान। ज्ञान अर्थात मुरली। जो बाबा मुरली चलाता है, वो मुरली जीवन में धारण करने के लिए चलाता है, सिर्फ सुनने के लिए नहीं। लेकिन देखा ये गया है कि धारण करना तो छोड़ो, क्लास में बैठे बैठे ही क्या मुरली चली है यही नहीं याद रहता है। क्लास से उठेंगे तो एक
पॉइंट या 2 पॉइंट याद होगी, बाकी कुछ याद ही नहीं। अगर मुरली की पॉइंट ही नहीं याद है तो सारा दिन उस पॉइंट से फायदा कैसे उठा सकेंगे? उस पॉइंट को प्रैक्टिकल जीवन में कैसे ला सकेंगे? अगर प्रैक्टिकल जीवन में नहीं ला पाए तो संपूर्ण बनेंगे कैसे? मात्र सुनने से तो कुछ होगा नहीं। कई कहते हैं मुरली सुन के आ गए। अच्छा, क्या सुना? बाबा ने कुछ कहा तो था, भूल गए। ऐसे हाँ कहा, बड़ी अच्छी बात बाबा ने कही थी, लेकिन भूल गए। अब उसको प्रैक्टिकल लाने के लिए पॉइंट का याद रहना जरूरी है। क्या विधि अपनाएं जो बाबा की मुरली की पॉइंट याद रहे? मुरली सुनते समय अगर मुरली सुनते जरूर है, कान से सुनाई पड़ती है, लेकिन इधर से सुनते इधर से निकल जाती है, धारण नहीं होती है। इसके कारण कई हैं, सिर्फ एक कारण नहीं है, लेकिन सबसे मुख्य कारण है, एक तो मुरली यथार्थ विधि से सुनते नहीं है। वे मुरली सुनने की विधि बताएंगे। कल सुबह सुन के देखो, उस विधि से मुरली याद रहती है या नहीं। तो एक तो कारण होता है जिस विधि से सुनना चाहिए सुनते नहीं है, और दूसरा कई विधि को अपनाना चाहते हैं, लेकिन पास्ट का इतना खाता है सिर के ऊपर जो विधि अपनाने नहीं देते। उसमें 3 तरह का विघन आता है। 3 तरह के विघन में पहला विघन है कि मुरली सुन रहे हैं, तन यहाँ है, मन कहीं बाहर है, वो यहाँ नहीं है, कुछ और बात याद आ रही है। और दूसरा है, कई तन मन से यहाँ हैं, लेकिन अलर्टनेस नहीं है, इतना एक केयरफुल हो करके नहीं सुन रहे हैं। सुन रहे हैं, अंदर जा रही है, लेकिन उस पर इतना अटेंशन नहीं है कि वो यहाँ स्वरूप बन जाए। जा रही है अंदर, उस समय अगर मन में दोहराएं तो याद भी आएगा, लेकिन स्वरूप न बनने के कारण जब तक दूसरी पॉइंट सुनते हैं, ये पॉइंट भूल जाती है। और तीसरा है नींद आना, नींद आना, झुटका आना। ये अगर आता है, चाहे क्लास में
चाहे योग में अगर आता है तो समझ लो हमारे सिर के ऊपर बहुत ज्यादा पापों का बोझा है, जो ये बोझा हमको भगवान से लेने नहीं दे रहा है। भगवान दे रहा है लेकिन बोझा लेने नहीं दे रहा है। इस पर एक छोटी सी कहानी है ब्राह्मणों की, लेकिन भक्ति मार्ग की कहानी है, लेकिन है ब्राह्मणों की। कहते हैं एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि आपके इतने भगत हैं, इसमें कोई गरीब क्यों है, आप इनको क्यों नहीं देते हो? तो शंकर जी ने कहा इनके कर्म ऐसे हैं। तो बोला इनका कर्म ये जाने, आप तो दो, आप तो भोला भंडारी हो, आप तो दो। तो बोला मैं देता हूं, इनका कर्म इनको लेने नहीं देता है। तो बोला मेरे सामने दो, देखूं ये कैसे नहीं लेते। तो बोला ठीक है आज देखना। तो वो जो भगत थे, तीनों प्रकार के भगत, गरीब थे, अमीर थे, जो थे, सब पूजा करने मंदिर में जाते थे शिव की। जब पूजा करके वापस आ रहे थे तो रास्ते में ढेर सारा सोना चांदी हीरा मोती भगवान ने रख दिया और उस पर लिख दिया कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए हम आपको ये खजाना दे रहे हैं। तो जो धनवान थे वो आए, उनको तो और खजाना मिल गया, माला माल हो गए। वो कौन है? वो ब्राह्मण हैं जिनका योग पूरा लगता है। आज भी लगा, कल और कमाई, परसों और कमाई, पढ़ाई में और कमाई। और दूसरा, जब दूसरे आए जो गरीब थे, तो जहां धन रखा हुआ था उससे थोड़ी दूर पहले उनके मन में संकल्प आया कि हम तो रोज इसी रास्ते से चलते हैं, आदत पड़ी हुई है, आज आंखें बंद करके चलते। देखें आंखें बंद करके लोग कैसे चलते। और सबने जो गरीब थे आंखें बंद करके एक दूसरे को पकड़ के चलने लगे। और जहां सोना चांदी रखा था, जब वो पार हो गए तब आंखें खोल दिया। अब वो कौन है? ब्राह्मण। जब योग शुरू होता है थोड़ी देर में ऐसे हो जाते, और जैसे सफेद लाइट हुई ऐसे बैठ जाते जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। जब तक भगवान दे रहा था तब तक सोए पड़े रहे, और जब देने का समय पूरा हो गया तो आंखें खोल दिया। वो बेचारे की गलती नहीं है, वो तो आया था योग करने।
कमाई जमा करनी, लेकिन इतना कर्म का खाता है पास्ट का कि भगवान से लेने नहीं। ऐसे मुरली में भी या झुटका खाएंगे, कई तो ऐसा है लिखने बैठते हैं, यहाँ लिखा पेन ऐसे पूरा लाइन खिंच जाती है डायरी में, ऐसे झुटका आता है। ये सब पास्ट का खाता है जो भगवान से लेने नहीं दे रहा है। इसको चुकतू करने की विधि आज बाबा ने बताई। लाइन क्लियर रखो। जैसा एक बाप की याद, बाप के बताए हुए ज्ञान सुनना सुनाना सेवा, और बाप के द्वारा दी हुई उसी प्रकार जीवन को चलाओ। बुद्धि को एक बाप और बाप के श्रीमत के अलावा अलग नहीं होने दो। तो क्या करना है, राइट जजमेंट आता जाएगा। नहीं तो राइट जजमेंट नहीं मिलता है। ये सब खाता खत्म करने के लिए बुद्धि बल बहुत साफ चाहिए। अगर साफ नहीं होता है तो सही फैसला और दृढ़ता से नहीं ले पाते हैं। जैसे कईयों का संकल्प उठा कि हम यज्ञ में या घर पे या सेंटर पर यथाशक्ति मान लो 10,000 हम देंगे। गरीब था नहीं था फिर भी इतना सोचा हम देंगे। संकल्प किया, लेकिन अगर बुद्धि योग ठीक नहीं है, बाप के अलावा और कहीं है, तो ऐसे कारण बन जाएंगे जो आप 10,000 दे नहीं पाएंगे। आपका खाता रह जाए। कई कारण बन जाएंगे, सरकमस्टेंस से जाएगा, आपका संकल्प चेंज हो जाएगा, कई बात आ जाएगी। आप सोचेंगे हम सेंटर पर जाकर सेवा करें, अगर लाइन क्लियर नहीं है तो आज जो करना चाहते हो कर नहीं सकते, कमी पड़ जाएगी, तन साथ नहीं देगा, घर में सरकमस्टेंस से जा जाएंगे, कई बात हो जाएगी। क्योंकि बाबा को कहा ही गया है, सच्चे दिल पर साहब राजी। अगर साहब राजी तो आगे कहा गया है, जिसके ऊपर साहब राजी क्या करेगा उसका धर्मराज काजी, कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए इतनी लाइन क्लियर रखो सच्चे दिल से, बस मैं बाबा आपकी आपके ही श्रीमत पर चलूं। जब बाबा को अपनाया है तो बाबा पर न्यौछावर हो जाओ ना। क्यों चिचला चिचला करके मरते हो? चिचला चिचला करके मरने में दुख कितना है। ना इधर के ना उधर के होते। अगर श्रीमत समझ में नहीं आती है
तो निमित्त टीचर जो सेंटर पर है उनसे पूछ लो, दीदी ऐसे में मैं क्या करूं, ऐसी मेरी कंडीशन है, ऐसे में मैं क्या करूं, राय ले लो। उनकी राय माना बाबा की श्रीमत, बाबा जिम्मेदार हो जाए, लेकिन स्वयं को चलाओ श्रीमत पर। खाता क्लियर हो जाए। तो ज्ञान धारण करने के लिए पहली बात चाहिए कि जिस विधि से बाबा ने मुरली चलाई है उस विधि से मुरली सुनो। हमारी मुरली सुनने की विधि क्या है, चाहे सेंटर पर चाहे यहाँ, बाबा आता है तब की बात नहीं। हम यही सुनते हैं कि बाबा की मुरली बहन जी हमें पढ़ के सुना रही है। इसी विधि से सुनते हो ना, बाबा की मुरली बहन जी पढ़ के सुना रही है। यही विधि और कोई विधि है? अच्छा, और हम सुन रहे हैं, स्टूडेंट बाबा के सुन रहे हैं। अगर इस विधि से मुरली सुनते हो तो मुरली की पॉइंट बुद्धि में नहीं बैठेगी। ये विधि रॉन्ग है। फिर राइट क्या है? राइट है कि किसने मुरली सुनाई है और किसके द्वारा सुनाई है उसको देखो। मुरली शिव बाबा ने सुनाई है, ब्रह्मा के द्वारा सुनाई है, तो सामने टीचर को नहीं देखो, लेकिन सामने अव्यक्त ब्रह्मा को देखो। अब प्रश्न उठता है कि प्रैक्टिकल में तो मुरली बहन जी ही सुना रही हैं, क्या ब्रह्मा बाबा को देखना क्या ये अंधश्रद्धा नहीं है? क्योंकि प्रैक्टिकल में तो मुरली बहन जी सुना रही। इसका जवाब बहुत अच्छा बाबा ने दिया था। थोड़े से पहले के समय में, चलो पुराने जमाने में, जब घर में सब पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो जब आपके घर में चिट्ठी आती थी और किसी से पढ़वाने जाते थे, आप पढ़े लिखे नहीं थे, तो जिस समय वो व्यक्ति पत्र पढ़ के सुना रहा होता है, उस समय वो व्यक्ति दिखाई देता है या बेटा दिखाई देता है? सोचो। और जो पत्र में लिखा है, जैसा जैसा समाचार लिखा है, वैसा सुनते सुनते आपकी मन की स्थिति स्वतः बनती जाती। ये ऐसा इसलिए होता है कि देहधारी ने भेजा है, देहधारी सुन रहा है। लेकिन यहाँ अगर आप इस विधि से सुनो कि मैं आत्मा लाइट के कार्ब में बैठी हुई
इन कानों के द्वारा मुरली सुन रही हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुरली सुना रहा है। तो आपको बहन जी के जगह पर अव्यक्त ब्रह्मा दिखाई पड़ेगा और बहन जी के आवाज में बाबा की आवाज सुनाई पड़ेगी। लेकिन ये तब होगा जब आप स्वयं अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर सुनेंगे तब। इससे 4 फायदा होगा। कल करके देखो, 4 फायदा होगा। पहला फायदा, मैं आत्मा लाइट के कार्ब में बैठी हुई हूँ, तो मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित है। तो आपका मन बुद्धि 100% एकाग्र होगा। और जहाँ मन बुद्धि एकाग्र है वो पॉइंट बुद्धि में बैठ जाती। दूसरी बात, जब आप इस अव्यक्त स्थिति में मुरली सुन रहे हैं तो आपकी बुद्धि 100% पवित्र है। पवित्र होने के कारण परम पवित्र परमात्मा का ज्ञान पवित्र बुद्धि में ही ठहरता है, ठहर जाएगा। जैसे बाबा मिसाल देता है, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। ऐसे परम पवित्र परमात्मा का ज्ञान पवित्र बुद्धि में ही ठहरता है, ठहर जाएगा। तीसरी बात, जितना आत्मक स्वरूप में स्थित होकर सुन रहे हैं उतना इस देह भान से न्यारे हैं। और जितना देह भान से न्यारे हैं उतना ही बाबा प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। तो जिससे दिल का प्यार होता है उसका एक एक बोल दिल में छप जाता है। लौकिक दुनिया में भी, किससे भी, जिससे प्यार जितना ज्यादा होगा उतना उसका बोल अच्छा लगता है, छप जाता है। और चौथी बात, जब आप अव्यक्त स्थिति में सुनेंगे तो कई बाबा के मुरली के गहरे राज जो आप सुन रोज रहे हैं लेकिन उस राज को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उस राज को समझ जाएंगे। जैसे टाइम हो गया, प्रश्न बता के छोड़ देते। जैसे बाबा कहता है कि इस समय जो तुम योग सीखते हो, ज्ञान सीखते हो, इसकी प्रारब्ध सतयुग में पाते हो। ब्राह्मण हैं और हम ज्ञान योग सीख रहे हैं। जब संपन्न बन जाएंगे, पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो आप जाकर क्या बनेंगे? देवता बनेंगे ना।
देवी या देवता यही बनेंगे ना। तो अभी आप ब्राह्मण हैं, पढ़ाई पढ़ने के बाद देवता बनेंगे। तो देवताएं बड़े हैं या ब्राह्मण बड़े हैं? कौन बड़ा है? ब्राह्मण बड़े हैं। तो पढ़ करके देवता बने तो नीचे गए या ऊपर गए? नीचे गए ना। जबकि भगवान कहता है इस राजयोग से ऊंचते ऊंच प्राप्ति होती है। तो ये तो आप नीचे गए। कैसे ऊंच प्राप्ति हुई? सुनते रोज हैं, कभी सोचा? ऐसे कई हैं बात। तो ऐसे गहरे राज हैं, उस राज को आप अगर आत्मक स्थिति में स्थित होकर सुनेंगे तो समझ जाएंगे। जैसे बाबा कई बार मुरली में कहता, मैं आज गुहे ते गुहे राज सुनाता हूं। क्या गुहे राज है तब समझ सके। अच्छा टाइम हो गया। ओम शांति।